नंबर की गाथा अपनी चर्चा में आ गई और उसकी उत्थानिका में एक बात आई थी कि अब जो शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा है, कैसा आत्मा? शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा जो अन्य सबसे भिन्न है। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ भी किया था कल हमने, भिन्न है और अंदर से बाहर की भिन्नता बताने के लिए यही ये शब्द प्रयोग किया जाता है। पर नॉर्मल भिन्नता बताने के लिए, अंदर से बाहर की भिन्नता बताने के, एक तरफ में और दूसरी तरफ जगह। तो ये शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा सबसे भिन्न है और चैतन्य ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और जो 9 तत्वों पर जाने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। बराबर। ये जो ज्योति स्वरूप है ना, इसके लिए बनारसीदास जी एक पद लिखते हैं, बहुत बढ़िया पद है जो मैं कल कह रहा था, वो जरा मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। ज्योति क्यों बोला तो बताते हैं। जैसे तृण, काठ, बांस, आरण इत्यादि और ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए, आकृति विलोकति कहावे आग नाना रूप, जिसे एक दाहक स्वभाव जब गई, तैसे नव तत्व में भयो है बहु भेषी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए, जाहि छिन्न चेतना सकति को विचार कीजिए, ताहि छिन्न अलख अभेद रूप लहिए। देखो थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा क्योंकि सामने पुस्तक नहीं है। आग जलाते हैं तो क्या क्या होता है? आग जलाते हैं तो क्या क्या होता है? लकड़ी होती है, तड़कले होते हैं, ईंधन होता है, बराबर। बड़ी लकड़ी होती है, छोटी लकड़ी होती है, कोयला होता है, छाण होती थी। ये सब होकर क्या होता था? आग जलती, बराबर। जैसे तृण, तणखलू, काठ, बांस, बाकी छोटी छोटी लकड़ी, आरण इत्यादि और बहुत सारे जो साधन होते हैं। ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए, अनेक प्रकार के ईंधन आप अग्नि में डालते हैं। आकृति विलोकति कहावे आग नाना रूप, बराबर। सबको आप अलग अलग जलाओगे तो उनकी आकृति को देखोगे तो बांस की जैसी आकृति दिख रही, छाण के जैसी दिख रही, लकड़ी की लकड़ी के जैसे दिख रही, तणखले के जैसे दिख रही। सबकी आकृति कैसे दिख रही? आकृति विलोकी कहावे आग नाना रूप। जब आप आकृति को देखते हो तो सबकी आकृति अलग अलग है और स्वाभाविक है। जिस ईंधन से अग्नि तन्मय होती है उसके आकार कैसा होता है? उस ईंधन के आकार के जैसे ही होता है, बराबर ना। अपन गैस जलाते हैं तो आग के आकार कैसा होता है? बड़ा बर्नर करोगे तो बड़े बर्नर के आकार का, छोटा बर्नर करोगे तो नाम ही उसका बर्नर, जलने वाला। समझे कि नहीं समझे? है कि नहीं है? प्लेयर खेलने वाला होता है, वैसे बर्नर क्या होगा? जलने वाला। जैसा छोटा होगा तो छोटा दिखाई देता है, बड़ा होता बड़ा, लेकिन ये आकृति का भेद है। आकृति विलोकी कहावे आग नाना रूप, जिसे एक दाहक स्वभाव जब गई। जब आप एक दाहक स्वभाव की तरफ देखते हैं तब अलग अलग नहीं दिखते। तिनके की आग हो, चाहे लकड़ी की आग हो, चाहे ज्वालामुखी हो, बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा?
दाहक स्वभाव देखने पर सारी की सारी आग एक जाती, बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? वैसे ही जैसे नव तत्व में भयो है बहु भेषी, दृष्टांत क्या था? अग्नि की आकृति और दाहक स्वभाव का। सिद्धांत क्या है? जीव के नव तत्वाकार रूप और जीवत्व। तो जैसे नव तत्व में भयो है बहुवेशी जीव, कि तुम आकृति से देखने जाओगे तो आश्रव रूप अशुद्धता, संभव रूप शुद्धता और मोक्ष रूप पूर्ण शुद्धता दिखाई देगी। दिखाई देगी कि नहीं दिखेगी? आकृति यानी अवस्था से देखने जाओगे तो जीव में क्या क्या दिखाई देगा? आश्रव रूप अशुद्धता, साधक दशा में संभव रूप मिश्रित दशा और मोक्ष दशा में पूर्ण शुद्ध। जैसे नव तत्व में भयो है बहुवेशी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। शुद्ध रूप मतलब मोक्ष दशा, मिश्रित मतलब संबंध निद्रा की साधक दशा और आश्रव बंध की अशुद्ध दशा। पण जैसे अग्नि की दाहक शक्ति का विचार किया था ना, तो सब समान थे। ऐसे ही जब जीव की चेतना शक्ति का विचार करते हैं, जाहि छिन्न चेतना शक्ति को विचार कीजिए। जिस क्षण जीव की चेतना शक्ति का विचार करते हैं तब ताहि छिन्न अलख अभेद रूप लय, उसी क्षण क्या हो जाता है? अलख अभेद रूप, एक ही एक अभेद ज्ञायक भाव, एक अभेद ज्ञायक भाव, एक अभेद ज्ञायक भाव वो दिखाई देने लगता है। यानी नव तत्व दिखाई देंगे तो व्यवहार पर दृष्टि जाएगी, और नव तत्व नहीं दिखाई देंगे, एक ज्ञायक भाव दिखाई देगा तो भूतार्थ से चैतन्य ज्योति दिख जाएगी। ये 13वें नंबर की गाथा मत है, और इसकी चर्चा थोड़ी अपन गाथा के आधार पर करते हैं। देखिए गाथा ये तो क्या है, आपके पास में है नहीं ना, इसलिए संक्षेप में इसको एक बार अर्थ लेकर बता दिया। बाकी आप विस्तार इसका करेंगे तो बहुत। देखो 13वें नंबर गाथा पढ़ते हैं। भूदक्षेण अधिगदा जीवा जीवाय पुण्य भावं च आसौ संवरणिज्जर बंधुर्मोक्षोय सम्मत्तम। पढ़िए। भूतार्थ की जानेन जीव जीव पढ़ी देखो तत्वार्थ सूत्र कहता है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, और समयसार कहता है भूदक्षेणाभिगदा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्मतम। ख्याल में आ रहा है दोनों के बीच का अंतर? तत्वार्थ सूत्र में क्या बोला? सातों तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, बराबर। और यहाँ पे क्या बोला? सात तत्व नहीं बोले, 9 पदार्थ बोले, लेकिन वो लगभग वही है, पुण्य पाप ऐड कर दो तो वही बात है। 7 और 9 में कोई बहुत फेर नहीं है। 7 कहते हैं तो भी 9 आ जाता है, और 9 कहते हैं तब भी 7 बाकी रहता है, इसमें अंतर नहीं। तो इसमें ऐड क्या हुआ? भूतार्थ थी जानेल, 9 पदार्थों नो ज्ञान सम्यक दर्शन, અને ત્યાં લખ્યું છે તત્વાર્થનો શ્રદ્ધાન सम्यक दर्शन। એટલે मतलब શું રહ્યો? जो अभिप्राय तो वहां पर भी यही, ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन 2 हो गए, एक व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय, ऐसा नहीं। निश्चय बगैर व्यवहार व्यवहार होता ही नहीं। तो वहां पर भी सूत्र रूप संक्षिप्त शैली
तत्वार्थ श्रद्धानम, तो श्रद्धानम मतलब क्या समझना कि भाई जीव है अजीब है, आश्रय बंध, बाय बाय संबंध जरा वेलकम है और मोक्ष, इस तरीके से सिखा दिया तो क्या सम्यक दर्शन हो गया? नाम रटा दिए तो क्या सम्यक दर्शन हो गया है? अरे भाई तत्वार्थ सूत्र ज्ञान परक शैली में लिखा गया, समय समय सार श्रद्धान परक शैली में लिखा गया। इसीलिए समय सार में ये कहा गया कि नव तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं, बल्कि भूतार्थ से जो नव तत्वों में विद्यमान एक चैतन्य ज्योति है उसका श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। आई बात समझ में? क्या बोला? ये अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? भूतार्थ ने नव तत्व को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वेद सो व्यवहार और व्यवहार का खंडन किया। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वेद सो व्यवहार और अवेद सो, ये सामान्य परिभाषा है, ठीक है ना? और जब हमने ये कहा कि हम भूतार्थ की बात कर रहे हैं, बराबर, तो भूतार्थ की बात कर रहे हैं तो वेद की बात आएगी कि अवेद की? अवेद की, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि हम भूतार्थ से बात करें। हम कैसी बात करेंगे? भूतार्थ से बात करें, लेकिन इसको आपको भेद रूप में कहा जाएगा, लेकिन समझना क्या है? अभेद रूप से। तो ये यहाँ पे आते हैं कि जब 7 तत्वों का भेद कर करके जानने वाली दृष्टि होगी तो भूतार्थ की दृष्टि नहीं होगी, और जब 7 तत्वों में एक आत्म ज्योति की बात आएगी तो भूतार्थ की बात होगी। यानी जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष और पुण्य पाप, ये ऐसे छुटक छुटक श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। इन सब के बीच में, जैसे यहाँ दृष्टांत में आया था ना कि अलग अलग अग्नि दिखाई दे रही है, अलग अलग अग्नि दिखाई दे रही है, लेकिन दाहक स्वभाव से देखोगे तो एक है कि नहीं? ऐसे जीव अजीव आश्रवादी अलग अलग अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, उन अवस्थाओं का नाम सम्यक दर्शन नहीं, उन अवस्थाओं के ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अरे उनके उपाधि मानने का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है। क्या में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझे कि नहीं समझे? फिर से, जो जीवादी अवस्थाएं बताई जा रही हैं उन अवस्थाओं का नाम सम्यक दर्शन नहीं, उनके ज्ञान का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं। ध्यान से समझना, अगर ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन होता तो हम 100-200 दफे तो जाहिर में सम्यक दृष्टि हो गए होंगे, क्योंकि हम तो बाल पोथी से ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में विचार विज्ञान का पहला पाठ 7 तत्व आता है, बराबर, फिर 7 तत्व की भूल 2-2 बार पढ़ते हैं, चौथे दूसरे भाग में, और फिर आगे जाके तत्व ज्ञान में भी पढ़ते हैं। हर जगह हम 7 तत्व को पढ़ रहे हैं। अगर 7 तत्व को जानने का नाम सम्यक दर्शन होता तो हम कई दफे सम्यक दृष्टि हो गए होते हैं। ऐसे जाहिर में सम्यक दर्शन की उपाधियां लोगों को दी जाती। मैं बताया था ना, एक बार मैं गांधीधाम गया था मेरे मामा जी के लड़के के यहाँ पे, वहां पे व्याख्यान चल रहा था और वहां पे 7 तत्व वाला पाठ आया और 7 तत्व वाला पाठ पढ़ाया तो क्या बोला, ब्रह्मचारिणी बहन ने बोला, मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ, कोई लोकल का आदमी होता तो फिर भी चल जाता, पता नहीं होगा। ब्रह्मचारिणी बहन कहती हैं, आपने 7 तत्व पढ़ लिए ना? बोले हाँ पढ़ लिए। तो कल तक आप मिथ्या दृष्टि थे, आज से आप क्या हो गए? इजी में इजी कोड, ए फॉर एप्पल बनाने से आसान सम्यक दर्शन, क्योंकि ए फॉर एप्पल भी एक क्लास में कोई नहीं सीखता, 4-5 क्लास तो उसके लिए भी लगती। यहाँ तो 7 तत्व की परिभाषा हटा दी, हटा क्या दी, वो बता दी और बस पूछ लिया आगे आगे आगे, हाँ तो सबको आ गया, वो सब सम्यक दृष्टि हो गया। कल तक आप बहिरात्मा थे, आज अंतरात्मा हो। खबर ही नहीं तत्व की दृष्टि की क्या बात। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 7 अवस्था क्या कहते हैं,
ज्ञान का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं, 7 अवस्थाएं सम्यक दर्शन नहीं, उनके ज्ञान का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं। अरे तो अरे क्या कहें, ये उपादेय रूप जो भिन्न श्रद्धान है उसका नाम भी सम्यक दर्शन नहीं। एक ने उपादेय रूप, हमको ये सूक्ष्म लगता है कि एक ये उपादेय रूप श्रद्धान कर लिया तो उसका नाम भी सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि वो भी श्रद्धान एक प्रकार का ज्ञान, क्योंकि जब आत्मा उपादेय लगता है तो आत्मा में जम जाता है और अभी तक जमा नहीं है, इसका मतलब उपादेय वचनामृत में आता है ना कि मारी बा बराबर। હવે બા બિખૂટી પડી, બાથી બિખીટો પડેલો છોકરો હોય બરાબર। હવે પછી 2-4 કલાક પછી એની માં દેખાય તો પૂછીને કહેશે કે ના હવે હું ભેટી લઉં માને, હું માને ભેટી લઉં, એવું કહેશે? ऐसा कहेगा क्या कि माँ को गले लगा लूं? अरे नहीं, जैसे ही वो 2-4 घंटे क्या बहुत लंबा हो गया, 10 मिनट भी ना माँ दिखाई ना देना तो 10 मिनट के बाद उसे ऐसी प्रतीति होगी माँ खो गई। प्रतीति अगर ये नहीं आया कि खोई नहीं है तो टेंशन नहीं। कई बार बच्चे खेल में इतनी देर तक मगन होते हैं कि घंटे भर तक माँ की याद नहीं आती, लेकिन 10 मिनट में भी उसे ऐसा लगे कि मैं खोज रहा हूं लेकिन मिल नहीं रही है। प्रतीति में क्या अंतर है? खोज रहा हूं लेकिन नहीं मिल रही, और ऐसी माँ का वियोग उसे 10 मिनट होवे और 10 मिनट के बाद वो भीड़ भाड़ में किसी जगह, मॉल में किसी जगह उसे माँ मिल जाए तो वो हे गए उपादेय लगाएगा कि सीधा गले लग जाएगा, किसी से पूछने जाएगा? ऐसे ही ये हे गए उपादेय तो तुम्हें जब श्रद्धा नहीं है ना तब दिमाग की कसरत कर रहा हो कि आश्रव हे है, संबंध उपादेय है, मोक्ष उपादेय है, ये दिमाग की कसरत। एक्चुअल में तो जब आत्मा उपादेय लगती है, विचार करके देखो, 10 मिनट जो बेटा अपनी माँ से खोया हो तो 10 मिनट बाद गले लग जाता है, तो जो अनादिकाल से अपनी आत्मा से खोया हो और उसे वो आत्मा दिखाई दे तो क्यों बाहर जाएगा वो? और ये माँ तो इस भव के 5-10 साल का भरण पोषण करेगी और वो माँ तो अनंत काल का भरण पोषण करेगी आगे। तो क्यों वो रहेगा? तो एक्चुअल में ये हेगे उपादेय भी ज्ञान की ही गहरी दशा है। कि तत्व निर्णय में श्रद्धा नहीं है, ज्ञान की ही गहरी दशा है, निर्णय की दशा। जब आप बुद्धि पूर्वक ये है, ये उपादेय है, ये ज्ञेय है, ऐसा विचार कर रहे हैं, लेकिन जब वो विचार फलरूप होता है और आत्मा अनुभव की दशा आती है तो वो विकल्पों में पड़ता नहीं और आत्मा में समा जाता है। उसका नाम आत्मानुभूति यानी सम्यक दर्शन। समझ में आया? 9 तत्व के विकल्पों का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ये 9 तत्व या 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन आगम की पद्धति, और 9 तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति की अनुभूति, उसका नाम वो अध्यात्म की पद्धति यानी वास्तविक सार। रवि पंडित जी के एक सुंदर वाक्य मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा, इसके संदर्भ में प्रायोगिक भी है। बोले आगम का ज्ञान मतलब दुनिया का नक्शा, आगम का ज्ञान मतलब दुनिया का नक्शा, और अध्यात्म मतलब उस नक्शे में अपने घर की तरफ जाने का रास्ता। फिर ध्यान से समझ, क्या बोला? आगम का ज्ञान मतलब दुनिया का मैप, वर्ल्ड मैप, और सही है, आगम को वर्ल्ड मैप कहना मतलब बहुत सही उपमा है, क्योंकि
क्योंकि जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आगम में ना हो, बराबर। लेकिन आप फर्ज करो कि आप अपनी मेमोरी को भूल गए, अब आपके पास दुनिया का नक्शा तो है, लेकिन उसमें मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा परिवार क्या है, मेरा घर क्या है, ये भूल जाओ तो वो दुनिया का नक्शा आपको आनंद दे पाएगा क्या? है विनोद, समझ में आ रहा है भैया? यानी आगम का नक्शा ठीक है, लेकिन आगम के नक्शे में भी अपने घर की तरफ जाने का रास्ता वो अध्यात्म, वो ये कि 7 तत्व से आपने दुनिया को जान लिया, लेकिन 7 तत्व में तो दुनिया का ज्ञान हुआ, और रियल में जगत में 7 तत्व के बाहर कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। बाहर का जगत एक तत्व में आ जाता है, बाहर का जगत एक तत्व में आ जाता है, अंदर का जगत एक तत्व में आ जाता है, और अंदर की अवस्था है बाकी 5 तत्व में। आई कि नहीं यही बात? क्या है बाहर का जगत कौन से तत्व में आ गया? अजीब तत्व में, यानी 2 नंबरी। 2 नंबर, हाँ अजीब तत्व कौन सा नंबर है? 2 नंबर है ना। अब 2 नंबर ही काम बोल कि नहीं बोल? अब 1 नंबर ही बनना है ना। मोदी जी बार बार कहते हैं कि अभी भी क्या करो, आप मुख्य धारा में आ जाओ है कि नहीं है? तो ये 2 नंबर ही काम है, और 2 नंबर ही काम में मुझे बाहर के जगत में, और 1 नंबर ही क्या है? अंदर का जगत। अब वो अंदर का जगत एक तो सनातन है, लेकिन एक है प्रयोजन वाला। तो सनातन स्वरूप जो होता है वो जीव तत्व में आ जाता है, और प्रयोजन वाला जो स्वरूप है उसको बताने के लिए मैं 5 या 7 तत्व और समझने पड़ते हैं। पुण्य पाप को इकट्ठा करो तो 7, और पुण्य पाप को आश्रम में शामिल कर दो तो 5। क्या है वो अंदर के जगत की दशा? कि ये जीव बाहर के जगत के कारण दुखी हो रहा है, बस वो आश्रम बंद हो गया। अपनी आत्मा को जानकर सुखी हो सकता है संवर निद्रा, और अपनी आत्मा में ही जमे रहकर अनंत काल तक बाहर नहीं आता, मोक्ष। तो आत्मा में जमने में बाधक कौन? बोले पुण्य और पाप के भाव। तो ऐसा करके जो उस जगत के नक्शे में से अपने घर की तरफ जाने का रास्ता खोजता है वो आत्मा, वो अध्यात्म। और अपने घर के रास्ते में भेद नहीं है, अपने घर का रास्ता तो अपना है। देखो आप विचार करके देखो, कोई एसजी हाईवे से भी अपने जॉब करके बोले तो क्या बोलता है? मैं घर से घर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? बराबर। कोई वहां से जुआपुरा से होता हुआ आए तो क्या बोलेगा? घर जा रहा हूँ। कोई नारौल वाली बाजू से होता हुआ आए तो क्या बोलेगा? घर जा। जमालपुर बाजू से होता हुआ आए तो क्या बोलेगा? घर जा। सब अपनी तरफ जब आते हैं तो रास्ते की महत्ता रखते हैं कि घर की महत्ता रखते हैं? वो ये, अरे हम तो एसजी हाईवे से होते हुए घर आते हैं। अरे आते हो गए, आते कहाँ हो? किसकी इंपॉर्टेंस है? शाम को अहमदाबाद के 15 लाख लोग मान के चलो अपने अपने काम से कहाँ आते होंगे? घर आते होंगे 10-15 लाख। सबके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे, घर जा रहे, घर जा। अरे अब 15 लाख लोगों के सबके रास्ते एक से हैं क्या? है बोलो, सबके रास्ते। लेकिन जैसे ही घर का लक्ष्य बनता है तो रास्ते गौण हो जाते हैं, और वो घर जाते जाते किसी को कोई भी काम आए, चाहे बड़े मैनेजर का काम हो, चाहे मजदूर को मजदूरी का काम हो, तो वो बाधक लगता कि नहीं लगता? हाँ, 5 बजे, 5:30 बजे, 7 बजे जो घर जाने का टाइम है, उस समय चाहे कोई कड़िया वाला अपने मजदूर को बुला ले मालिक, और चाहे कोई बड़ा मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बुला ले, दोनों को एक सी फीलिंग होती है, घर जाती वक्त आओ थोड़ी हुए। मतलब उस समय क्या लगता है उसे? ऐसी बात है कि भाई
अपने अंदर में जाना और अपने अंदर में जाने में जो जो भी बाधा करे वो सब बाधा। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए यहाँ पे आचार्य भगवान कहते हैं कि 9 तत्व का ज्ञान और 9 तत्वों में छिपी हुई आत्मज्योति, कि तुम 9 तत्वों के भेद में मत पड़ो, वो भी तुम्हें भटका देगी। 9 तत्वों के भेद में मत पड़ो। 9 तत्वों में जीव तत्व में विद्यमान जो ज्ञान ज्योति है, अजीव तत्व में विद्यमान जो ज्ञान ज्योति है, आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, इन सब में विद्यमान जो ज्ञान ज्योति है, उस एक ज्ञान ज्योति के श्रद्धांत का नाम वो कहलाया भूतार्थ से सम्यक। तत्वार्थ सूत्र आगम की शैली का ग्रंथ, इसीलिए वहां से भेद का स्वरूप बताया, वहां पे बताने की मुख्यता है और यहाँ अनुभूति की। समझ में आया? देखो अभी ये आपको तो सैटरडे संडे में एक बहुत अच्छे काम में जुड़ा था, शनिवार और रविवार की बात है। आप में से किसी को प्लेबैक सिंगिंग का आइडिया है थोड़ा बहुत, कैसे स्टूडियो में होता है? नहीं होगा तो जान लोगे, हो तो मुझे सरल रहेगा। ये आपको शायद पता है, ये एक समय सार की बुक बन रही है, मैग्नेटिक बुक, 5-6 भाषाओं में। गरज तो गायक परिवार वो सब, वो उसमें जिस पेज पर आप वो पेंसिल रखोगे वो बोलने लग जाएगी। अरन चैनल पे प्रवचन आते, उसमें बार बार उसका एडवर्टाइज भी आ रहा है। उसमें गुरुदेव के प्रवचन भी आएंगे, गुजराती अनुवाद भी आएगा, जो चाहिए इन शॉर्ट वो है। और वो बुक में तो सब रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो उसकी खूबी है मैग्नेटिक इंक होती है, उसे क्या बोलते हैं? नहीं, वो मैग्नेटिक इंक उसकी होती है, तो जहां पे आप पेन रखोगे वहां से वो पेन में से आवाज आने लग जाएगी आप, ऐसी उसकी व्यवस्था है। मतलब एक प्रकार से ऑडियो साउंड भी उसके साथ में, बुक के साथ में आ जाएगा। उसमें संस्कृत गाथाओं, ये छाया है ना, छाया, उसकी रिकॉर्डिंग के करेक्शन के सिलसिले में 2 दिन वहां पे रहा, वो हितेश भाई चौटिया के साथ में, जो वॉइस आर्टिस्ट आया है ना, संस्कृत का उच्चारण उसे पा नहीं रहा था, तो मैं उनके साथ में गया, तो थोड़ा जल्दी पहुंच गया था रविवार के दिन। तो क्या कहते हैं, वो स्टूडियो खुला और स्टूडियो में स्टूडियो वाला था ना, वो किस तरीके से रिकॉर्ड करता है ये बता रहा है। तो अब वो अभी तो 13वीं गाथा चली तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो वहां बताया कि जैसे 2 मिनट का जो कोई सॉन्ग होता है ना, और उस सॉन्ग में 40 करीबन ये वाद्य यंत्र थे, 41 कोबा आश्रम का कोई सॉन्ग बनाया था, 2-2.5 मिनट का सॉन्ग है, और उसके अंदर 41 टाइप के ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ, ढोलक, झांझर, वायलिन, तबला और ना जाने कितने। और आप जब सुनते हो तो आपको कितने सुनाई देते हैं? सुनते हो तो एक ही सुनाई देता है, और अलग अलग सुनाई दें, अलग अलग कब सुनाई देंगे मुझे बताओ? जब सब अपनी अपनी धुन में बजा रहे हो ना, तबले वाला का गिटार के साथ कॉम्बिनेशन ना हो, गिटार वाले का बांसुरी के साथ कॉम्बिनेशन ना हो, बांसुरी वाले का ढोलक के साथ कॉम्बिनेशन ना हो, और सबका उस सिंगर के साथ कॉम्बिनेशन ना हो, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना। जब ये करते हो तब आपको बोले हैं इतने बज रहे, मतलब काम बिगड़ता है, तब पता चलता है कि ज्यादा है, और जब काम बना रहता है तब पता ही नहीं चलता कि इतने। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 41 की रिकॉर्डिंग एक साथ नहीं होती। मुझे बताया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 41 म्यूजिक ऑर्नामेंट सब एक एक करके रिकॉर्ड करवा के गए। वो ढोलक वाला आया, अपनी 2 मिनट की ढोलक बजा के गया, बांसुरी वाला आया, वो 2 मिनट की अपनी बांसुरी बजा के गया, तबला वाला 2 मिनट का तबला, और ये सब वो अपनी एक एक जो उनका एक स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर, उसमें बजा के जाते हैं। और फिर बाद में जो कंपोजर होता है, जैसे क्या बोलते हैं अपन, कंपोजर या मिक्सर करता है, वो मिक्सिंग करने वाला वो आवाज और 41 के 41 ध्वनियों को एक साथ करता है,
और तब वो मिक्सिंग करने के बाद में आपको एक संगीत सुनाई देता है। समझ में आया? तो मुझे तो पूरा 13वीं गाथा का मटेरियल वहां नहीं है। ये लगभग सुना तो अपन ने कई बार है, गीत वीत तो सुने ही है, भक्तियां तो सुनी ही, लेकिन ये सब अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं और एक रूप में सुनाई देते हैं, ये पता नहीं। समझ में आया कि नहीं? हम तो अभी तक यही समझते थे तो एक नमूना टाइप का ऐसे हाथ हिलाता रहता है और सब बजाते जाते हैं और एक रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे जैसे अपन करते हैं ना मोबाइल में रिकॉर्डिंग, पहले वो रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया, उसने सबका सब हो गया। बोले ऐसा तो रियल में होता है, रियल जो लाइव कंसर्ट होते हैं उसमें ऐसा होता है। बाकी जो प्लेबैक का कॉन्सेप्ट है ना, पीछे से गाता है, नाम ही क्या है उसका, प्लेबैक, यानी पीछे से गा रहा है, तो पीछे से ऐसा होता है उसमें। ख्याल में आया? अब बोलो 13वीं गाथा का सिद्धांत। जैसे वो 41 वाद्य यंत्रों में एक ध्वनि मुख्य है। क्या बोला? जैसे वो आश्रम का 2 से 2.5 मिनट का गीत था, ओनली कितने मिनट का? 2.5 मिनट का गीत था, और 2.5 मिनट में बोले 21 ऑर्नामेंट्स बज रहे थे, और बताया कि एक एक झांझर की आवाज, एक एक घुंघरू की आवाज, एक एक बीट, सब अलग अलग रिकॉर्ड हुए। और जब आप वो संगीत सुनते हो तो आपको कहीं झांझर नहीं दिखती, कहीं ढोलक नहीं दिखता, कहीं तबला नहीं दिखता, कभी वायलिन, कहीं गिटार, कुछ नहीं दिखता। क्या दिखाई देता है? एक संगीत। वो एक संगीत दिखाई दिया, ये इस बात का सूचक है कि सारे वाद्यंत्र बराबर बज रहे, क्योंकि एक भी डिस्टर्ब होता ना तो आपको संगीत नहीं सुनाई देता कभी भी। यही तो संगीत की खूबी होती कि गड़बड़ी होती है तो पता चलता है, और गड़बड़ी नहीं होती तो डूब जाते। अब जिनकी बुद्धि कम होती है अपन जैसे लोगों की, अपने को नहीं पता चलता। जैसे कभी वो म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं ना, इंडिया आइडल वगैरह, तो उसमें वो गाने वाला जज कहता है सुर चला गया, तो हाँ सर सुर गया था। अब हम सुनते तो हम पता ही नहीं कब गया ना कब आ गया है। वो कहते हैं कि सुर गया, और फिर हाँ सर गलती हो गई थी, आ गया। अब अपन पूरा सुन लेते हैं तो भी अपने को पता नहीं चलता कि कब जाता है और कब आता है। लेकिन जो जानता है उसे तो तुरंत पता चल जाता है कि अब गया, और जो जिसे पता उसे तुरंत पता चलता है कि अब आ गया। समझ में आया? ऐसे ही 7 तत्व में अभेद की दृष्टि कब छूट जाती है? अगर जो एकदम अज्ञानी है उसे तो पता ही नहीं चलता कब जाती है न कब आती है। अल्प बुद्धि वाला है, आधा अधूरा ज्ञानी है, उसे नहीं पता चलता कि किस अभेद की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है उसे तुरंत पता चलता है कि देखो ये ज्ञायक भाव से दृष्टि हटी, ये चैतन्य ज्योति से दृष्टि हटी, ये अंधेरे में आ गया। जैसे संगीत में सब बराबर हो तो एक स्वर निकलता है, और एक स्वर निकलता है तो अलग अलग की प्रतीति नहीं देती। वैसे ही जब 9 तत्व का श्रद्धान बराबर होता है तो एक ज्ञायक भाव मुख्य होता है, तब 9 तत्व की प्रतीति नहीं। और आनंद कब? अलग अलग ध्वनि सुने ही दे उसमें आनंद है, कि एक ध्वनि सुनाई दे उसमें आनंद। विचार करके देखो। अब हमें धर्म के प्रति अति राग हो और हमें कम समय में ज्यादा स्वाध्याय करना हो, तो बोले एक ही पंडित जी का क्यों सुने, एक और बाजू में तखत लगाओ, दूसरे पंडित जी को बुलाओ, साथ में गुरुदेव को क्यों छोड़ें तो गुरुदेव का प्रवचन भी चलाओ, और भक्ति को क्यों छोड़ें तो बाजू में भक्ति भी चलाओ। अब सब जरूरी कि नहीं? बोले सब जरूरी, तो सब जरूरी है तो सब एक साथ कर लो। एक ही कर सकते, तो क्या मतलब है सब बेकार? अरे भाई तुम्हें जो अच्छा लगे वो एक करो, क्योंकि हमें तो 9 में ही एक दिखाई दे रहा है।
तो नो है ही नहीं। तो मोक्ष का श्रद्धान करो तो भी चैतन्य ज्योति का श्रद्धान है, जीव का श्रद्धान करो तो चैतन्य ज्योति का श्रद्धान है। अरे आश्रम का श्रद्धान करो तो किसका श्रद्धान है? आश्रम में चैतन्य ज्योति है, कहाँ है? हे सभी का श्रद्धान हुआ, चैतन्य ज्योति का श्रद्धान कहाँ हुआ? कि ये आश्रव और बंध को जानने वाला कौन? वो आश्रव नहीं है भाई, बंध को जानने वाला बंध नहीं है, बंध को जानने वाला, आश्रव को जानने वाला। अरे तो जानने वाले को देखो ना, समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं है? ऐसे करके जो 9 के 9 तत्व में एक चैतन्य ज्योति का श्रद्धान है, वो सम्यक दर्शन है, उसे कहते हैं संगीत का आनंद। ऐसे यहाँ पर आएगा स्वभाव का आनंद। अगर अलग अलग दिखाई दिए तो आनंद नहीं आए। विचार करके देखो, अपन को यहाँ कंपोजर नहीं बनना है, अपने को रसिक बनना है। समझ में आया? कंपोज करने वालों ने कंपोज कर दिया, मिक्स करने वालों ने मिक्स कर दिया, लिरिक लिखने वालों ने लिरिक लिख दिए। आई ना, तीन चीजें होती ना। एक तो होता है गीत लिखने वाला गीतकार, एक संगीतकार, गीतकार भी हो गया, संगीतकार भी हो गया, और मिक्स करने वाले जो मिश्रकार हैं वो भी हो गए। अपने को क्या बनना है? गीतकार नहीं बनना, अभी संगीतकार भी नहीं बनना, और मिक्स करने वाला भी नहीं बनना, हमें तो रसिक बनना। चैतन्य रस के रसिक, चैतन्य के पथ के पथिक। क्योंकि रसिक लोगों के कारण वो है, उनके कारण ये नहीं। समझो जरा बात। गीतकार के कारण गीतकार है कि गीत के रस लेने वाले हैं, संगीत के रस लेने वाले हैं, उसके कारण वो है। समझो बात को। तुम्हें लगता है कि संगीत वो बना रहा है, नहीं, संगीत का रस लेने वाले लोग हैं, और इसके कारण उसे बनाने की प्रेरणा। और दूसरे नंबर की बात, संगीतकार या गीतकार जब तक रसिक नहीं होगा ना, तब तक वो संगीतकार बने नहीं। है कि नहीं? यही बात नहीं। पहले जो खुद आनंद में नहीं रह सकता हो, वो दूसरों को आनंदित कैसे करे? कभी भी आप देखना, जो खरे अर्थ में म्यूजिशियन होगा, जो खरे अर्थ में गीतकार होगा, वो अपना सबसे प्रथम श्रोता होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कल ही हमारे यहाँ दिवाली पे काम करने वाला आया, बराबर, बोलता है 11 बजे तक काम करता हूँ और बस उसके बाद में हारमोनियम बजाता हूँ, और हारमोनियम बजाते बजाते वो भगवान की भक्ति करते करते कब 1:30-2 बज जाते पता नहीं चलता। 2 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के फिर से काम पे आ जाता हूँ। ये रसिक है। ये कोई इसके लिए डिपेंड नहीं होता कि 4-5 लोग दाद दें तो मैं बजाऊं। समझ में आया कि नहीं है? ये इस संगीत की खूबी होती है। पहले स्वयं आप आनंदित हो, स्वयं आप तन्मय हो, तब जाके दूसरों को आनंदित कर पाओ। आज यही हो रहा है कि तत्व की बात हमें तो संतुष्टि देती नहीं, और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बेटों को आनंदित कर दें। बहुत सबकी ये आर्गुमेंट होता है, बेटे तत्व में नहीं लग रहे, बेटे तत्व में नहीं लग रहे। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप तत्व में कितने आनंदित होते हो? सही बताओ ना। माताओं जो भी अपन है, पेरेंट्स बड़े स्वार्थी होते हैं। हमें इस बात की तड़प नहीं है कि हमें आत्मानुभवन हो जाए और हमारे बेटों को भी आत्मानुभवन हो जाए। हमें केवल इतनी चिंता है कि बेटा दारू ना पिए, पैसे ना उड़ाए, बस व्यसनी ना बने, समाज में हमारा नाम ना खराब हो। हमारी चिंता इतनी है। आत्मानुभवन तो हमें याद ही नहीं आता।
जो थोड़ा बहुत भी जो पंडित जी या धर्म को याद करते हो, मैं कोई भ्रम में नहीं हूं कि सब आत्मानुभव की तड़प के कारण याद करते हैं। सब धर्म या पंडित जी को जो थोड़ा बहुत याद करते हैं, सबकी मेन तड़प इतनी है कि बेटा शराब ना पीना लगे, बेटा गुटखा ना खाने लगे, बेटा पैसे उड़ाने ना लगे, दुराचार में ना जाए, हमारी नाक ना कटाए। आत्मानुभव तो बाद में देख लेंगे, उसमें क्या है, हमारा जीवन निकल गया तो वो भी हो जाएगा। वो चिंता में है ही नहीं है, लिस्ट में है ही नहीं। इसीलिए हमारा सारा उपदेश डबल स्टैंडर्ड हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए कहता हूं, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं कि पहले रसिक बनो, पहले तत्व के पिपासु बनो, तब जाके जब आप आनंदित होगे, जैसे संगीत का एग्जांपल दिया कि वो म्यूजिक और ये जो आपकी रस है ना, वो रस उसको उत्पन्न करता है। जैसे गीतकार संगीत को नहीं बनाता, संगीत का रस उसे गीतकार बनाता। ऐसे ही आत्मा का रस ने कुंदकुंद आचार्य देव को बना दिया, आत्मा के रस ने अमृतचंद्र आचार्य देव को बना दिया, और आत्मा के रस ने गुरुदेव को गुरुदेव बना दिया। इसीलिए वैसे ही रस को आप प्राप्त करो जो भूतार्थ में छिपा हुआ है। विशेष चर्चा कल करें।